राधे राधे भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव जागरण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, जो आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को प्रारंभ हुई थी। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य और नए शुभारंभ नहीं किए जाते, परंतु जब देव उठनी एकादशी आती है तो माना जाता है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही पुनः सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। तो चलिए भक्तों, अब आप देव उठनी एकादशी की कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा का श्रवण कीजिए। मुझे आशा है कि आप ये कथा अंत तक सुनेंगे और अगर आपको ये कथा अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक भी करेंगे। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे काम की आवश्यकता है। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय उसने हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भर पाएगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह था कि अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उस पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह हर दिन की तरह आज भी नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति फिर से राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज अब की बार आप मुझे दोगुना सामान देना। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा कि क्यों, तुम उस दिन भूखे क्यों रह गए? तो उसने बताया कि महाराज हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अरे मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं? राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद देख लेना। अब राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल के गए और एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने नदी किनारे जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो अंत में वह व्यक्ति थक कर जब भगवान नहीं आए तो वह व्यक्ति अंत में थक हार कर भगवान से कहने लगा कि यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए और अब वह व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर तब भगवान शीघ्र प्रकट हुए और हाथ पकड़कर उसे नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से उसका पकाया हुआ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा जो पेड़ के पीछे छिपा था सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन और भावनाएं शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में वह भी भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। चलिए अब सुनते हैं एकादशी की एक और कथा। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता था, यहाँ तक कि अन्न बेचने तक की मनाही थी। राज्य में सभी कोई फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर वह हैरान रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तब वह स्त्री कहने लगी कि मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला,
तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तो वह सुंदर स्त्री कहने लगी, महाराज मैं आपकी बात तो मानूंगी, पर आपको अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह मेरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना होगा। राजा उसके रूप पर तो मोहित हो ही गए थे, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ और कहने लगा, रानी आज तो एकादशी है, इन सबको तो वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो अन्न तक नहीं बेचा जाता। मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने उसे शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट लूंगी। राजा ने अपनी ये स्थिति अपनी बड़ी रानी को बताई। तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सर दे दीजिए, हमें पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर अगर धर्म चला गया तो धर्म कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर वह अपनी माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तो उसकी माँ ने उसे सब बात बताई। तब वह बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं अपना सर काटने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से अपने इकलौते राजकुमार का सर देने को तैयार हुए। जैसे ही वह तलवार हाथ में लेकर राजकुमार का सर काटने चले, तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, राजन मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा कहने लगा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप बस हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वह परमधाम को चला गया। चलिए अब सुनते हैं वह कथा जो देव उठान एकादशी के दिन सुनना अनिवार्य है। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई साल तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजयी होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया।
जब तुलसी को पता चला कि वह उसके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि के निद्रा से जागने तथा भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न करने से समस्त शुभ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।